बलूचिस्तान की इस वक्त हालत ये है कि BLA ने 51 लोकेशंस पे पिछले दिनों में 71 हमले किए हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी। भारत का स्टैंड क्या है? इतना फर्म स्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों है? तो पाकिस्तान के अंदर जो है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे और आपकी सोच से ज्यादा तबाही मचाई। हमारी और आपकी सोच से पाकिस्तानी ज्यादा गुस्से थे, ज्यादा मार पड़ी थी, ज्यादा पिटाई हुई थी। तो इतना ही काफी है कि उन्होंने मान लिया कि मरे हैं लोग। उनका तो अपनी जनता को यही चूरन चटाने का अमल था कि हम जंग जीत गए हैं। अब उनके जंग जीतने का जो सारे का सारा मंजरनामा है, अगर उसमें कोई एम्बिग्युइटी रह गई थी तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये बातें सुनने के बाद उनको मिल जानी चाहिए। तभी ये मीडिया पर जो है वो ये बोल रहे थे कि हमने इंडिया के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन रियलिटी कुछ और थी कि पाकिस्तान को ऐसी मार मार रहा था भारत। अगर USA और डोनाल्ड ट्रंप बीच में नहीं आता तो शायद पाकिस्तान मिट जाता। ये तो बस मेरे ख्याल से ये सारा मामला, ये न्यूक्लियर वेपन्स पे जो अटैक हुआ है, उनकी फैसिलिटीज पे वो जो गैस वहां से लीक हुई है, उसी वजह से जो है भारत मान गया था सीज फायर, और वो बिल्कुल 100% सच्ची न्यूज है। ये खबर आई है कि 7 पाकिस्तानी फौजी अभी मारे हैं BLA ने बलूचिस्तान में, और पिछले दिनों 2 दिन पहले 51 लोकेशंस पे बलूचिस्तान में सिर्फ 71 अटैक्स किए हैं इन्होंने। तो आप सोच लें कि वो कितने प्रोफेशनल हो चुके हैं, और पाकिस्तान आर्मी जो है उसकी क्या हालत है। ये तो अगर 2-4 दिन और लड़ाई रहती तो बलूचिस्तान तो फिर बिल्कुल आज़ाद हो ही जाता। वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी हो जाता प्रोसेस। पाकिस्तान की तबाही का, और वो रिस्पॉन्सिबल है। डोनाल्ड ट्रंप ने उस सीज़फायर की सबसे पहले खबर दी तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किस तरह फतह का जश्न मनाया। भारत के अंदर सिंगल बंदे को माथा से भी खून नहीं निकला, ना किसी जो है वो क्या बोलते हैं राफेल को इतना डैमेज पड़ा, और ना किसी एयर बेस पे इनका एक पटाखा तक नहीं पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो एयरफोर्स, एयर बेसिस तो छोड़िए, क्रिकेट ग्राउंड तक तबाह हो गए। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में जहां एक तरफ बलूचिस्तान ने नाक में दम कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रति भारत ने एक के बाद एक फैसले ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर रही है। उसकी दुनिया विश्व बिरादरी में जबरदस्त बेइज्जती हो रही है, और यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी अब धीरे धीरे सच्चाई को जानने लगे कि उनके हुक्मरानों ने उनसे किस तरीके से झूठ बोला है। भारत ने एक के बाद एक अपने जिस तरीके से सबूत पेश किए पाकिस्तान पर किए गए हमलों का, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में जमकर खिसियाहट देखने को मिल रही है। पाक हुक्मरान कि आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट ट्रंप की सीज़ फायर की जो एक तरह से ऑफ़र थी, या जो उनका प्लान था, उसको एक्सेप्ट करने की क्या ज़रूरत थी? एक गिरती हुई दीवार थी पाकिस्तान की, तो उसको क्यों नहीं आखिरी धक्का दिया? ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट रही। लेकिन भारत की सरकार भी, भारत की ब्यूरोक्रेसी भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो वाइज लोग हैं। जो लोगों के वार गेम के सेंटिमेंट्स होते हैं या उनके जो इमोशंस होते हैं, उसके मुताबिक भारत की प्रोफेशनल आर्मी नहीं चलती, ना भारत की ब्यूरोक्रेसी चलती है। इन द एंड हमें यही महसूस हुआ, और ख़ास तौर पर आज 12 मई को जब मैं आपके साथ लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन कर रहा हूँ, तो साफ महसूस होता है कि भारत का ही पलड़ा भारी रहा हर एतबार से। पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे एयरबेस के आसपास भी पाकिस्तानी मिसाइल्स जो थे उनका ठिकाना तक नहीं दिखा, और भाई वो जहां से आए वहीं पर ढेर कर दिया हमने। वो भी वीडियो दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो CNN या BBC उर्दू ने भी जो आज ये वीडियो चलाई है, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया को भी चलाना पड़ा। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। और अब आपको ताज़ा तरीन खबर दें। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, 78 जख्मी हुए। भारतीय वहशियाना हमलों के नतीजे में 40 शहरी शहीद हुए। हमलों में 121 मासूम शहरी जख्मी हुए, और जख्मियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे शामिल थे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और 78 जख्मी हुए। भारतीय वहशियाना हमलों के नतीजे में 40 शहरी शहीद हुए। हमलों में 121 मासूम शहरी जख्मी हुए हैं, और जख्मियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने बिला इश्तियाल और काबिल मजम्मत वहशियाना हमले शुरू किए। हमलों में खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। हमलों में 40 शहरी शहीद, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल थे। क्या वो जो पहलगाम में मारे गए, क्या वो मासूम नहीं थे? क्या वो शहरी नहीं थे? क्या वो निहत्ते नहीं थे? क्या वो इंसान नहीं थे? अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में छोटे छोटे बच्चे रात के अंधेरे में मारे गए। क्या वो बच्चे नहीं थे? क्या वो आम शहरी नहीं थे? आपके जो है वो इतने एयरफोर्स के ये 11 बता रहे हैं, आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि कितने हैं, ये अपने मुंह से बता रहे हैं कि 11 एयरफोर्स के जो है वो सिपाही मारे गए हैं। तो भाई हमें नहीं पता
तो जो तुम्हारे देश में मारा जाए वो आम शहरी है, वो मासूम है। जो अफगानिस्तान में तुम्हारी एयर स्ट्राइक से मारा जाए वो दहशतगर्द है। जो भारत में पहलगाम में निहत्थे लोगों को धर्म पूछकर उनके छोटे छोटे से मासूम बच्चों के आगे उन्हें मारा जाए, वो मासूम नहीं थे, वो आम शहरी नहीं थे, वो भी दहशतगर्द थे। अफगानिस्तान में जो मारे जाते हैं वो भी दहशतगर्द थे। सिर्फ मासूम जो हो वो तुम लोग हो। ऑपरेशन सिंदूर का हमें भी इतना अंदाजा नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर ने इतनी बड़ी तादाद में तबाही मचा दी। और भारत की मीडिया का हमें और आपको लग रहा था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मान लिया कि उनकी एक दो बातें झूठ थी, लेकिन भैया तबाही, गजब की तबाही मचाई थी, गजब की तबाही। पाकिस्तान का एयरफोर्स का जितना भी सिस्टम सब कुछ तबाह कर दिया। और यहां तक कि अब मरने वालों की तादाद पाकिस्तान खुद बता रहा है। और अगर भारत की बात की जाए तो जितना प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया था वो सब बेनकाब हो गया। हमने पायलट पकड़ा, हमने रफाइल गिराए, ना रफाइल का कोई क्या बोलते हैं उसका लोहा वगैरह कुछ भी ना मिला, ना वो लेडी पायलट जो इन लोगों ने पकड़ी थी वो भी गायब हो गई। सारा प्रोपेगेंडा हमने भारत के अंदर पला बेस को तबाह कर दिया, S-400 को तबाह कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की वीडियो आप देखिए कि वो कैसे जो है वो वहां पर आदमपुर के एयरबेस में खड़े हैं और S-400 पीछे लगाकर आगे उन्होंने स्पीच दी है। इस बात से साफ पता चलता है कि ना पाकिस्तान ने भारत के अंदर कोई एयरबेस मारा था। एयरबेस तो छोड़े, एक मामूली कच्ची दीवार तक नहीं गिराई पाकिस्तान ने। इनका मीडिया जितनी भी बातें इन्होंने एक हफ्ते में की उन सब का उल्टा जो ये इंडिया का बोल रहे थे वही ये इन्हीं के साथ हो रहा था। अब ये जो सीज फायर का मसला है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी न्यूज, बहुत सारी खबरें ऐसी है कि जो किराना हिल्स जो कल मैंने वीडियो बनाई थी वहां पर भी अटैक हुआ था और वहां डैमेज हुआ है न्यूक्लियर वेपन को, जिससे रेडिएंट जो है वो फैल रहा था। उसके बाद जो है यूएसए ने जल्दी से इमरजेंसी में जो है वो भारत सरकार को फोन लगाकर सारी डिटेल बताई कि भैया ये तो न्यूक्लियर वेपन से जो गैस निकल रहा है इसका इफेक्ट जो है वो इंडिया तक भी आ सकता है, तो भैया सीज फायर कीजिए, रोकिए, ताकि वहां पर जो वायरस फैल रहा है उन्हें हम जो है वो कंट्रोल कर सके। उसके बाद यूएसए का जो है वो एक प्राइवेट जेट आता है पाकिस्तान, ये तो सबको पता था। और एर्थक्वेक भी पाकिस्तान में 3 से 4 दफा आया था उस टाइम। उसके बाद जो है वो कौन सा देश है, एक में उसका ना इजिप्ट था मेरे ख्याल से, उनका जो है वो एक एयरक्राफ्ट भी आता है, बोरोजोन है या बोरजोन है जो भी है, वो लेकर। तो पाकिस्तान के अंदर जो है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे और आपकी सोच से ज्यादा तबाही मचाई। हमारी और आपकी सोच से पाकिस्तानी ज्यादा गुस्से थे, ज्यादा मार पड़ी थी, ज्यादा पिटाई हुई थी इनकी। तभी ये मीडिया पर जो है वो ये बोल रहे थे कि हमने इंडिया के साथ ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन रियलिटी कुछ और थी कि पाकिस्तान को ऐसी मार रहा था भारत। अगर यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप बीच में नहीं आता तो शायद पाकिस्तान मिट जाता। ये तो बस मेरे ख्याल से ये सारा मामला ये न्यूक्लियर वेपन्स पे जो अटैक हुआ है उनकी फैसिलिटीज पे, वो जो गैस वहां से लीक हुई है उसी वजह से जो है भारत मान गया था सीज फायर। और वो दोस्तों इस तरीके से भारत ने जिस तरीके से एक के बाद अपने पाकिस्तानी एयरबेस को नष्ट किए गए एचडी पिक्चर दुनिया के सामने खोल कर रख दिया, वैसे पाकिस्तान की झूठ की पोल जबरदस्त तरीके से खुल गई है। उसकी मीडिया पहले तो जबरदस्त तरीके से लोगों के बीच में यह कहती नजर आ रही थी कि पाकिस्तान में एक भी बाल्ब बांका नहीं हुआ है और ना ही किसी तरीके का कोई भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन भारतीय मीडिया ने जिस तरीके से एक के बाद एक इंडियन आर्मी ने सबूत पेश किया तो उससे पाकिस्तान की पोल खुल गई और पाकिस्तान के न केवल अपने देश में बल्कि विश्व बिरादरी में भी उसके झूठ का भंडाफोड़ हो गया। और भारत ने इस तरीके से जो कार्रवाई की है कि वह पाकिस्तान को अब अपनी बेइज्जती दिख रही है। भारत ने घुसकर जिस तरीके से पाकिस्तान की छाती पर उसके एयरबेसों को नष्ट किया, यहाँ तक कि उसके न्यूक्लियर बेस न बच सके सुरक्षित, तो उससे पाकिस्तान की सुरक्षा की पोल की दूरी से खुल चुकी है और पाकिस्तान इन दिनों विश्व बिरादरी में अपना मुंह छिपाता फिर रहा है। भारत ने जिस तरीके से अपने सैन्य बल का पाकिस्तान में घनघोर सैन्य प्रदर्शन किया, वह पाकिस्तान का पूरे विश्व बिरादरी में जमकर माखौल उठ रहा कि आखिर इनकी सैन्य क्षमता और इनके डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे थे। इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर तांडव मचाया वह सब देखने लायक है और पाकिस्तान इन दिनों बुरी तरीके से खिसियाई हुई है। बात बात पर इंडिया को न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान, जिस तरीके से इंडिया ने घुसकर पाकिस्तान में तहलका मचाया, पूरी पाकिस्तानी आर्मी बुद्धि विवेक से पूरी तरीके से शून्य हो चुकी थी और भारत का कोई भी जवाब न दे सकी। भारत ने जमकर अपने विमानों को पूरे पाकिस्तान में जहां चाहा वहां बम गिराया और उनके एयरबेसों को भी नष्ट किया और आतंकवादी ठिकानों को भी नेस्तनाबूद किया। दोस्तों इस